हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज हम लोग देखते हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। हमने पिछले वीडियो में इसके थ्योरेटिकल पार्ट पे चर्चा की थी। बच्चों, इससे पहले ये हम न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले दो बातें आप लोगों को एक बहुत अच्छी तरह बता देना चाहते हैं, एकदम माइंड में बिठा लीजिए। सबसे पहली बात ये कि न्यूमेरिकल्स जितना ज्यादा करेंगे, जितना मैक्सिमम टाइम जितना रिवाइज करते रहेंगे, उतना ही थ्योरेटिकल पार्ट में भी आप स्ट्रांग बन जाएंगे। और एक खास बात यह है कि न्यूमेरिकल्स इतनी बार कीजिए कि याद हो जाए, एक एक क्वेश्चन याद हो जाए कि अच्छा वो 2A एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन है ये, अच्छा ये वाला 7th क्वेश्चन, अच्छा ये वाला 8th क्वेश्चन है, इसमें ये था ये था ये था। जैसे मैं कल एक एग्जांपल दे दूं, कल एक बच्चे को मैं पढ़ा रहा था आपका इस साउंड चैप्टर में 7th A एक्सरसाइज में 10th क्वेश्चन था कि एक शॉट फायर करता है कोई पर्सन ए, उसके पीछे बी खड़ा हुआ है और शॉट जो गन फायर करता है वो जो उसकी साउंड है वो कहीं से टकरा कर वापस आती है। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन मुझे याद हो गया और उसके आंसर सहित इस तरह मैंने उसे बच्चे से फिर पूछा, दोबारा आज मिला कि क्या था वो क्वेश्चन, तो लड़खड़ाया, लेकिन मैंने पूरा बताया कि इसमें ये हुआ था, ए पर्सन है फायर द शॉट और उसके सामने एक क्लिप थी और वो आवाज टकरा के गई बी के पास, बी को पहली आवाज 2 सेकंड में सुनाई दी, दूसरी आवाज 3 सेकंड में सुनाई दी। तो फिर जो है जो डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस क्लिप से और दूसरे जो पर्सन बी सुन रहा है उसकी डिस्टेंस क्लिप से कितनी होगी, तो पूरा आंसर सहित हर चीज याद हो गया। बच्चों कुछ करना है तो एक चीज दिमाग में रख लीजिए, बार बार पढ़िए, बार बार उस क्वेश्चन कीजिए। साइंस के स्टूडेंट्स की पेन हमेशा चलते रहनी चाहिए। और यही नहीं, एक और टेक्निक है, बहुत अच्छी टेक्निक ये है कि आप अपने स्कूल में बच्चों को पकड़ पकड़ बताइए, आइए आओ आओ भाई मैं तुम्हें ये क्वेश्चन बताइए, तुम्हें आता है, मैं बताता हूँ क्वेश्चन। तो ये करने से बहुत स्ट्रांग बन जाएंगे और 100 के 100 मार्क्स लाने हैं। आगे चल के इंटरमीडिएट में नहीं, प्लस टू में, 12th में ये सारे और बड़ा हो जाएगा। दो बुक्स हो जाएंगी, फिजिक्स की 2, केमिस्ट्री की 2, मैथ्स की। और फिर आप IIT इंजीनियरिंग या नीट वगैरह करना चाहते हैं तो अभी से मेहनत की आदत डाल लीजिए। तो अब हम लोग बच्चों आते हैं अपने टॉपिक पर। अभी तो हम बातें बता रहे थे कि कैसे करनी है, तो सीधा हम लोग टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर के न्यूमेरिकल्स। तो बच्चों हम लोगों ने इसके 2-3 फार्मूले देखे थे। पहला फार्मूला क्या देखा था, वर्क, एनर्जी, पावर, चैप्टर 2 का देख रहे हैं हम लोग। चैप्टर 2 ICSE वर्क, पावर और एनर्जी, इसके हमें न्यूमेरिकल्स देखने हैं बच्चों। तो एक चीज मैं ये बताऊं आपको, इसमें 2-3 हम लोगों ने फार्मूले देखे थे। फार्मूला क्या था, सबसे पहला फार्मूला था वर्क का, वर्क था W = FS cos थीटा, पहला फार्मूला था। दूसरा क्या था बच्चों, पावर का फार्मूला था। पावर था वर्क अपॉन टाइम, यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द पावर। और एनर्जी क्या थी, एनर्जी जो थी वो इक्वल टू वर्क डन, यानी जो काम किया गया, जो वर्क किया गया, उसमें जो एनर्जी लगी वह जो पावर, जो आपने जो काम किया वही एनर्जी के बराबर होता है। एनर्जी जो आपने कंज्यूम हुई वहां पर वो वर्क डन के इक्वल होती है। तो एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। तो ये 3 चीजों पे आपको फार्मूले पर ध्यान रखना है। एक फार्मूला हमने बीच में नहीं बताया था, वो भी क्लियर कर देता हूं यहां पर। तो बच्चों बहुत एंजॉय करोगे इन चीजों को, कोई डरने की जरूरत नहीं। जितने न्यूमेरिकल्स करो इतना करा देंगे कि हर चीज याद हो जाएगी। जैसे W क्या होता है बच्चों, वर्क होता है। पावर का एक फार्मूला और होता है, वो हमने शायद स्किप कर दिया था, भूल गए थे, अब बता देते हैं। पावर का फार्मूला, वर्क क्या होता है बच्चों, वर्क होता है FS, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये अब कई बार पढ़ा आप लोगों ने। और टाइम, आप टाइम यहां रख लीजिए, तो इस F को यहां आप रखिए और S/T कर लीजिए। अब बच्चों ये बताओ S क्या है, S है डिस्प्लेसमेंट, यानी जो डिस्टेंस है अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी होता है, F इंटू V। तो वर्क का एक फार्मूला ये भी, सॉरी पावर का एक फार्मूला ये भी होता है, F इंटू V। पावर का एक फार्मूला क्या हुआ, F इंटू V भी होता है। अब हम लोग सीधे क्वेश्चन नंबर 1, आपकी बुक के न्यूमेरिकल का क्वेश्चन नंबर 1, हम आपको क्वेश्चन नंबर भी बताते चलेंगे
और जो है उसके साथ साथ जितने क्वेश्चन कराएंगे हम करीब 5-6 क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो डिस्क्रिप्शन में सारे पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। आप देख लेना एक एक क्वेश्चन सेम टू सेम जो क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है वही क्वेश्चन हम नंबर यहाँ लिख देंगे और वो हम कराते चलेंगे। तो आप लोग करते रहिए। और एक चीज बच्चों ध्यान रखिए, हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको नए वीडियोस के मिलते रहेंगे। तो बार बार मैं कहूंगा कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर हम लिखेंगे, आप अपनी बुक से देख लेना, सेम क्वेश्चन रहेगा। ये क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी व्हेन एक्टेड अपॉन बाय फोर्स ऑफ 10 kgf। तो कितना है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। फोर्स क्या है 10 kgf। ए बॉडी व्हेन एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स ऑफ 10 kgf गेट्स डिस्प्लेस्ड बाय 0.5 मीटर। यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों 0.5 मीटर। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। आपको क्या निकालना है, वर्क डन बाय द फोर्स। यही जो फोर्स 10 kgf का काम कर रहा है, ये जो डिस्प्लेस कर रहा है बॉडी को 0.5 मीटर, ये कितना वर्क करता है, वर्क डन बाय द फोर्स। अब इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स जिधर लग रहा है उसमें वर्क डन क्या होगा। दूसरा केस क्या पूछ रहा है, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द फोर्स। बॉडी और जो डिस्प्लेसमेंट और जो फोर्स है वो दोनों पर जो है 60 डिग्री है। एंगल क्या है, थीटा क्या है, when थीटा इज 60 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन है नॉर्मल टू द फोर्स। जब जो है डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल टू द फोर्स है, यानी थीटा क्या है, थीटा है आपका 90 डिग्री। तो 3 क्वेश्चन। पहला पार्ट हम लोग देखते हैं, हमें क्या निकालना है बच्चों, वर्क डन व्हेन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वर्क क्या होता है बच्चों, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। यह क्या बच्चों 10 kgf, 1 kgf इक्वल टू 10 न्यूटन होता है। 1 kgf इक्वल टू 10 न्यूटन होता है, ये पहले से आपको मालूम है। यहां क्या F क्या है बच्चों 10 kgf, तो 10 इंटू 10 न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन मिलेंगे हम F को, ठीक है। तो 10 kgf यानी 10 इंटू 10 न्यूटन इंटू यस क्या है 0.5 है बच्चों। और cos थीटा पहला जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स यानी थीटा इक्वल टू 0 है तो cos थीटा की जगह cos 0 हो गया। तो 10 इंटू 10 यानी 100 इंटू 0.5 एंड cos 0 की वैल्यू 1 होती है। cos 0 की वैल्यू 1 होती है बच्चों, cos 0 इक्वल टू 1। तो क्या आ गया ये 500 और डेसिमल लग जाएगा वही पॉइंट पर, तो 50 जूल वर्क की क्या होती है यूनिट जूल। तो ये बच्चों आ गया पहला पार्ट। सेकंड पार्ट हम लोग तुरंत देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, व्हेन थीटा इज 60 डिग्री। तो थीटा अब अगेन W इक्वल टू एफ एस कॉस 60। एफ क्या है बच्चों 10 इंटू 10 kgf यानी 100 न्यूटन 0.5 अगेन डिस्प्लेसमेंट एंड cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ये आपने ये इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आएगा 50, सॉरी ये 50, 100 को 2 से डिवाइड कर लिया 50 और यहां पर आएगा ये 250। यहां 50 से 5 को मल्टीप्लाई करें एक पॉइंट पे डेसिमल। अब ये आ गया व्हेन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, इट मींस वर्क डन व्हेन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स का एंगल 60 डिग्री है, तो हमारा कितना आ गया 25 जूल। थर्ड क्वेश्चन आपको अच्छे से पता है, W इक्वल टू एफ एस कॉस 90। तीसरा है यहां पर 90 व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। तो थीटा 90 होता है तो क्या होता है बच्चों एफ एस को कोई वैल्यू रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो एफ एस इंटू 0 इक्वल टू 0, तो वर्क डन विल बी 0। तो ये बच्चों हाँ आपके बुक का पहला क्वेश्चन के तीनों पार्ट आपके सॉल्व हो गए। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जल्दी जल्दी बच्चों करते जाएंगे जिससे कि एक्सरसाइज ये सॉल्व हो जाए सारी। लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, आपकी बुक का है ये क्वेश्चन, देख लीजिएगा। बुक में लिखने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ए बॉडी ऑफ मास 40 kg, ए बॉडी ऑफ मास 40 kg runs
सॉरी, ये है ए बॉय ऑफ मास 40 kg रन्स अप स्टेयर्स and reaches the 8 meter high first floor in 5 seconds. Calculate the force of gravity acting on the boy, the work done by him against gravity and power spent by the boy. नहीं समझे, कह रहा है ए बॉय ऑफ मास 40 kg, एक बॉय है, सेकंड क्वेश्चन, एक बॉय है जिसका मास क्या है 40 kg, सिंपल बात लिख लीजिए, रन्स अप स्टेयर्स एंड रीचेस 8 मीटर हाई फर्स्ट फ्लोर, और सीढ़ियों से चढ़ता हुआ 8 मीटर हाई, मान लो ये सीढ़ियां हैं, इसे चढ़ते चढ़ते ये आपका 8 मीटर हाइट पहुंच गया है, कितना 8 मीटर हाई ये पहुंच गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट, और यहां पर ग्रेविटी के केस में जब ऊपर नीचे के केस में डिस्प्लेसमेंट को एस से न लिख के एच से लिखते हैं, तो ये है 8 मीटर, जैसे आपने पढ़ा था ना डब्ल्यू वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, mgh पढ़ा था, इसका भी ध्यान रखना है। तो अब ये हो गया कितना हाइट, वो कितना चढ़ गया 8 मीटर, और मास कितना है 40 kg। अब इन 5 सेकेंड में वो फर्स्ट फ्लोर पे 8 मीटर हाई फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ गया, सेकेंड। अब निकालना क्या है बच्चों, पहला पार्ट है फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉय, फोर्स निकालना है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है बच्चों, फोर्स ऑफ ग्रेविटी W इक्वल टू mg, F इक्वल टू mg, सॉरी W नहीं, F, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इक्वल टू mg। अब m कितना दिया हुआ है बच्चों, पहला पार्ट है ये क्वेश्चन का, m दिया हुआ है आपका 40 kg, और g आपका यहां पर दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 40 इंटू 10, इसका मतलब क्या हुआ 400 न्यूटन। पहला पार्ट आपका हो गया सॉल्व। अब हम लोग देखते हैं दूसरा पार्ट क्या पूछ रहा है, वर्क डन बाय हिम अगेंस्ट द ग्रेविटी, वर्क डन बाय हिम अगेंस्ट द ग्रेविटी, जितना ये ऊपर चढ़ा तो कितना काम किया अगेंस्ट द ग्रेविटी, सीढ़ियों पे चलते हुए थक जाते हैं ना, काम करते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए काम के लिए, तो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी क्या होता है बच्चों, W इक्वल टू mgh, तो W इक्वल टू mg एंड h, तो W वर्क डन निकालना है, mg F इक्वल टू mg पहले से ही आ रखा है, तो mg की वैल्यू डायरेक्ट चाहे तो आप रख दीजिए, 400 इंटू h क्या है बच्चों 8 मीटर्स, तो क्या आ गया बच्चों, ये आ गया आपका 3200 वर्क डन, यानी जूल, 3200 जूल। अब क्या है, पावर स्पेंट बाय द बॉय, पावर स्पेंट कितनी की, थर्ड पार्ट है इसका बच्चों, पावर स्पेंट बाय द बॉय, तो P क्या होता है W/T। अब यहां पे आपने वर्क डन निकाल लिया है 3200, W की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, 3200/T है आपका 5, अब 5 से इसको डिवाइड करके देख लीजिए, 5 6 जा 30, बचेगा 2, 0 आएगा, 5 4 जा 20 और एक 0, इसका मतलब 640 वाट। पावर किसकी यूनिट क्या होती है, वाट। तो ये रहा बच्चों आपका सेकेंड क्वेश्चन। अब हम लोग जो है आपकी बुक का देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। आइए हम लोग बच्चों देखते हैं आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, अब हम आपको बताते। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, ए मैन स्पेंड 6.4 किलो जूल एनर्जी इन डिस्प्लेसिंग ए बॉडी बाय 64 मीटर। एक आदमी 6.4 किलो जूल एनर्जी स्पेंड करता है किसी बॉडी को 64 मीटर डिस्प्लेस करने के लिए, यानी एनर्जी स्पेंड मींस वर्क डन, तो W कितना दिया हुआ है 6.4 किलो जूल, ठीक। अब ये डिस्प्लेसिंग ए बॉडी बाय 64 मीटर, बॉडी को कितना डिस्प्लेस कितना करना है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है आपका 64 मीटर। In the direction of force he applied in 22.5 सेकेंड। क्वेश्चन का मतलब ये हो गया, एक मैन एक किसी बॉडी को 64 मीटर डिस्प्लेस करने के लिए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स 6.4 किलो जूल एनर्जी स्पेंड करता है, और कितने समय में डिस्प्लेस कर लेता है 2.5 सेकेंड में, ये 2.5 सेकेंड में। तो बच्चों एनर्जी स्पेंड मींस वर्क डन, ये आपको पहले से पता है।
तो अब निकालना क्या है बच्चों, निकालना है फोर्स अप्लाइड, फोर्स निकालना है, और दूसरा निकालना है बच्चों पावर इन एचपी, पावर जो है आपकी हॉर्स पावर में निकालनी है। ठीक, दो चीजें निकालनी। अब आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है वर्क डन यानी एनर्जी स्पेंड इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी बाय 64 मीटर, और कितना 64 मीटर आपको डिस्प्लेसमेंट है, टाइम दिया हुआ है। तो हम लोगों को फोर्स निकालना है। आपको मालूम है W इक्वल टू एफ एस, क्यों, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स cos थीटा 0 होगा, cos 0 की वैल्यू 1 होगी, तो 1 यहां लिखने की जरूरत नहीं। अब F इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, W अपॉन S, ये यहां आ गया नीचे, इसके इधर हमने कर लिया। अब W क्या है बच्चों, 6.4 किलो जूल, यानी 6.4 इंटू 1000 जूल में चेंज कर दिया, किलो जूल को जूल में 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अपॉन डिस्प्लेसमेंट क्या है 64, ठीक है बच्चों, तो फोर्स निकल आया कि नहीं। अब ये जो है ये आपको ऐसे भी कर सकते हैं 64 इंटू 100 अपॉन 64, क्योंकि एक जीरो इस डेसिमल हटाने में यूज हो गया। ठीक है, अब 64 1 जा 64 आ गया आपका वर्क, फोर्स अप्लाइड इज 100 न्यूटन, फर्स्ट पार्ट आ गया। दूसरा है पावर, तो पावर आप देख लेते हैं हम लोग, सेकेंड पार्ट इज पावर। पावर क्या हो गया, W अपॉन टी, वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन आपका जो है क्या है आपका 6.4 जूल, 6.4 किलो जूल, तो 6.4 इंटू 1000 जूल अपॉन टाइम है आपका 2.5 सेकेंड्स। तो इसको अब चेंज कर लीजिए, ये 64/25 इंटू 1000 हो जाएगा। ये डेसिमल डेसिमल दोनों पॉइंट से हट गया, तो इसको डिवाइड करेंगे आप 40 आएगा। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 6 जा 24 एंड 125, और एक जीरो आ गया। ठीक, तो इतना आपका हो गया वाट। बताना किस में है, हॉर्स पावर में हमें बताना है पावर। तो आपको मालूम है 1 HP 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट, ये तो पता है पहले से। अब इतने वाट को 2560 वाट को हॉर्स पावर में चेंज करने के लिए क्या करना होगा बच्चों, 746 से डिवाइड करना होगा। तो इसको वाट में कन्वर्ट कर लीजिए, 2560 उसमें हॉर्स पावर में कन्वर्ट कर लीजिए, 746 से डिवाइड कर देंगे, 746 से डिवाइड करेंगे। अब बच्चों इसको डिवाइड कर लेना आप लोग, मैं बता दे रहा हूं। देखिए ये 700 के करीब है, ये 2100 के करीब, तो 3 तो जाएगा ही जाएगा, 3 टाइम्स तो होना ही है। तो इसका वैल्यू आएगी 3.43, इतना हॉर्स पावर। आप लोग अच्छे से डिवाइड कर लेना, आ जाएंगे। तो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग क्वेश्चन और क्वेश्चंस को देखते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में दिए हुए हैं, हम लोग देखते हैं। अब कौन सा क्वेश्चन देख लिया जाए जो थोड़ा डिफरेंट हो। 1 2 हो गया, 3 हो गया। लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम योर बुक। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब ये पावर से रिलेटेड है, जहां पे किलोवाट आवर हमने देखा था जो है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 3 किलोवाट। एक इलेक्ट्रिक हीटर है 3 किलोवाट पावर का, इज यूज फॉर 10 आवर, उसको 10 घंटे तक हमने यूज किया। हाउ मच एनर्जी डज इट कंज्यूम, कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा। एक्सप्रेस योर आंसर इन kWh, आप अपने आंसर को kWh में दिखाइए, किलोवाट आवर में दिखाइए। एनर्जी को जो कंज्यूम आपने देखा था एनर्जी के टाइम में, जब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या अन्य चीजों के लिए वाट आवर एंड किलोवाट आवर kWh में हम लोग निकालते थे। तो इसमें निकालना है kWh में और जूल में निकालना है। तो kWh में निकालना है और दूसरा जूल में निकालना है। क्या निकालना है, एनर्जी डज इट कंज्यूम एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 3 किलोवाट। एक इलेक्ट्रिक हीटर 3 किलोवाट का है जिसे 10 घंटे तक यूज किया।
अब जो है कितना एनर्जी कंज्यूम किया यही किलोवाट आवर में बताना है और जूल में बताना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप देखिए क्या होता है, P इक्वल टू W अपॉन T मालूम है बच्चों, बहुत अच्छी तरह मालूम है, किसको नहीं मालूम है। अब ये जो है एनर्जी कंज्यूम मींस वर्क डन, ये इतना ही ध्यान रखना, आप थ्योरेटिकल पार्ट से केवल इतना ही ध्यान रखना है, एनर्जी कंज्यूम मींस वर्क डन। तो आपको निकालना है क्या है, एनर्जी कंज्यूम, कितना एनर्जी कंज्यूम किया हीटर ने। तो ये यही हो गया आपका वर्क डन यानी एनर्जी कंज्यूम। तो इसके लिए W इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू टी। ओके, अब P दिया है आपका कितना, 3 किलोवाट का आपका पावर वाला हीटर है आपका, और कितने घंटे तक, टाइम कितना दिया था, 10 घंटे तक इसको चलाया जाता है। वेरी सिंपल। अब इसमें तो किलोवाट में दिया भी है, आवर में दिया, कुछ करना ही नहीं है। अब वर्क डन हो जाएगा आपका, P कितना हो गया 3 kW, और ये हो गया 10 आवर, तो 30 kWh आ गया किलोवाट आवर में, बस और क्या करना है। अब इसी को हमें जूल में दिखाना है। आपको अच्छे से पता है 1 kWh इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये होता है आपका जो है जूल, हाँ ये आपका यूनिट हो गई जूल की। ये kWh एंड जूल में रिलेशनशिप आपका हो गया। वो कैसे निकाला था, पिछले वीडियो में हमने निकाल के दिखाया भी था। अगर पहले अभी का है तो वही 1K की वैल्यू 1000 रख दीजिएगा 10 पावर 3, ठीक है, वाट, और जो है और इतना हो जाए 10 पावर 3 वाट, और आवर की हो जाएगी 3600 सेकेंड्स हो जाएगा। तो और 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड होता है। तो 10 पावर 3 इंटू जो है 3600 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल आ जाएगा। तो ये रिलेशनशिप आपको पिछले भी वीडियो में हमने बताई है, चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, अभी न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो क्या अब जूल में बता दीजिए क्या दिक्कत है। अब 1 किलोवाट इक्वल टू 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल, तो 30 किलोवाट आवर क्या हो जाएगा, 30 इंटू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। अब बच्चों सीधा 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 6 जा 18 आएगा 1, 3 3 जा 9 एंड 1 10, और एक जीरो ये ले जाइए और यहाँ पे डेसिमल लगा लीजिए 10 की पावर 6 जूल। अब इसको 1 पॉइंट कर लीजिए, 1.08 कर लीजिए, 2 पॉइंट इधर हमने डेसिमल को शिफ्ट किया तो इधर 2 पॉइंट आपका बढ़ जाएगा 10 की पावर 8 जूल। तो आपका जूल में भी आंसर आ गया बच्चों। तो ये आपकी बुक का रहा 6 क्वेश्चन। अब थोड़ा सा डिफरेंट होगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 हम बताते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है वो, उसको याद भी रखिएगा अच्छे से। अब आपकी बुक का ये क्वेश्चन हमने नोट नहीं किया था अलग से, तो हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उसको भी जान लीजिए। तो बहुत ज्यादा बोर मत होइएगा, क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे ही, क्वेश्चन तो लगातार करने पड़ते हैं भाई अगर करना है तो। एक बार में एक एक्सरसाइज बिना फिनिश किए उठना नहीं चाहिए साइंस के स्टूडेंट को। अगर सक्सेस होना है, अगर आपको कुछ आगे करना, IIT IAS IPS बनना है, तो आप लोग इस बात को मान चलिए कि यू हैव टू बी हार्ड वर्किंग पर्सन। हार्ड वर्किंग तो होना ही पड़ेगा, मजा भी आता है, क्वेश्चन सॉल्व होता जाता है, मजा आता जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा सा अलग है। ए वाटर पंप रेजेस, कह रहा है ए वाटर पंप रेजेस 50 लीटर ऑफ वाटर थ्रू ए हाइट ऑफ 25 मीटर इन 5 सेकेंड। 7th क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा ध्यान से। ए वाटर पंप रेजेस 50 लीटर ऑफ वाटर थ्रू ए हाइट ऑफ 25। एक वाटर पंप है जो 50 लीटर का वाटर 50 लीटर वाटर 25 मीटर हाइट पे पहुंचाता है इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। क्या क्या दिया हुआ बच्चों, वॉल्यूम दिया, वॉल्यूम ऑफ द वाटर 50 लीटर दिया हुआ है। रेज करता, हाइट क्या है बच्चों, हाइट है इसकी, कितना हाइट रेज करता है, हाइट रेज करता है आपका 25 मीटर। कितना टाइम लेता है बच्चों, ये दिया हुआ है 5 सेकेंड। अब कैलकुलेट द पावर रिक्वायर्ड, आपको पावर रिक्वायर्ड, जी की वैल्यू दी हुई है, जी की वैल्यू दी हुई 10 न्यूटन और केजी पर केजी। ये आपकी जी की वैल्यू गिवन है, बुक आपके क्वेश्चन में गिवन है, ज्यादातर गिवन रहते नहीं तो 10 ले लेते हैं हम लोग। अब हमें कैलकुलेट करना है
कैलकुलेट द पावर ऑफ द पंप, पंप की हमें पावर निकालनी है। और डेंसिटी ऑफ वाटर की दी हुई है 1000, डेंसिटी ऑफ वाटर दी हुई है 1000 kg और पर मीटर क्यूब, ये आपकी डेंसिटी ऑफ द वाटर दी हुई है। चलिए अब बुक को रखते हैं, निकालना हमें क्या है, पावर। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, वाटर पंप भेजे 50 लीटर वाटर टू द 25 मीटर हाइट इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट द पावर। अब हमें निकालना है बच्चों पावर। पावर के लिए क्या चाहिए बच्चों, वर्क डन बाय द पंप पहले चाहिए, तभी तो पावर मिलेगी हमें। क्या निकालना है, पी निकालना है बच्चों, पी ऑफ द पंप, पावर ऑफ द पंप। अब पी के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले ये चीज देखिए बच्चों, मैथ्स का क्वेश्चन हो या फिजिक्स का क्वेश्चन हो, दो बात दिमाग में रख लीजिए, कभी कोई गड़बड़ी नहीं होगी, बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। जैसे क्या क्या गिवन है, हमें क्या निकालना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, और क्या क्या गिवन है, और जो नहीं गिवन है उसे हमें किस तरह से फाइंड आउट करना है। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट एंड व्हाट आर द थिंग्स गिवन एंड व्हाट थिंग्स आर नॉट गिवन, इतना ध्यान देंगे। जैसे हम लोग घर में अगर पहले तय करते हैं कि क्या खाना बनेगा, पहले तो तय होता है क्या बनेगा, फिर सोचते क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, क्या क्या लाने जाना होगा। बिल्कुल सिमिलर थिंग हैपेंस इन मैथ्स एंड फिजिक्स आल्सो। You have to see first of all what you have to find out, what is being asked in the question, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, and what are the things given and what you have to find out at your own। तो हमें सबसे पहले देखना है, पावर पूछा है तो पावर के लिए क्या चाहिए, वर्क एंड टाइम। अब ये वर्क डन कितना होगा, जितना ये एनर्जी कंज्यूम किया होगा, इस 50 लीटर वाटर को 25 मीटर हाइट तक पहुंचाने में पंप ने जितना एनर्जी कंज्यूम किया वही वर्क डन है, ठीक है। और टाइम हमारा दिया हुआ है, अब हमें निकालना है। बच्चों वर्क डन क्या होता है, जब आप ग्रेविटी के सेंस में लेते हैं तो वर्क क्या होता है, W इक्वल टू होता है mgh, यहां h तो ही है, g दिया ही है, m मिल जाए तो काम बन जाए। और यह मिलेगा कैसे, यह मिलेगा इस तरह से, आपने अच्छे से मालूम है डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, पता है। तो मास क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब डेंसिटी आपकी दी हुई 1000 ले लीजिए, 1000 इंटू वॉल्यूम क्या दिया हुआ है 50 लीटर, तो 50 लीटर वॉल्यूम को चेंज करेंगे किसमें, लीटर में तो लेंगे नहीं, यहाँ मीटर क्यूब में लेंगे हम, यहाँ वॉल्यूम को मीटर क्यूब में लेने हैं। तो 50 लीटर को किस में बनाने के लिए, मीटर क्यूब में बनाने के लिए क्या करेंगे, अब इधर देख लेते हैं, थोड़ा सा इस साइड में ही देख लेते हैं, आप शॉर्ट में बता देते हैं। 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, और इसको मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 10 की पावर 6 से डिवाइड करते हैं, 10 की पावर 6 से डिवाइड करते हैं, तो हो जाता है, ऊपर जाएगा 10 की पावर 6 और रहेगा 3, तो 10 की पावर 3 माइनस 6 मीटर क्यूब, इसका मतलब 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। ये होता है 1 लीटर इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। तो 50 लीटर यहां पर मास निकालना है ना मैं इसके लिए, यम के लिए, तो यम के लिए मास निकालना है, तो क्या हुआ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी हमारी दी हुई है और वॉल्यूम दिया हुआ है 50 लीटर, तो 50 लीटर को हम बनाएंगे मीटर क्यूब में, तो 50 इंटू 10 की पावर -3 ये मीटर क्यूब में आ जाएगा। अब ये मीटर क्यूब हुआ, ठीक, अब इतना समझ गए हम लोग जो है। तो अब हमारे बहुत आसानी से हमको मिल गया क्या, यहां पर मास। अब ये 10 की पावर 3 प्लस में है, ये 10 पावर 3 हो जाएगा 1000, और 10 पावर -3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब बचेगा हमारा 50 kg, ये आ गया आपका मास ऑफ द वाटर टू बी टेकन एट द हाइट ऑफ 25 मीटर। अब समझ में आई पूरी बात, मास हमें कहां से मिला, हमें वर्क डन चाहिए था, तो W इक्वल mg है, जी हमारे पास था नहीं, वॉल्यूम था और डेंसिटी थी,
तो हमने मास निकाल लिया। अब मास निकाल लिया तो मास को यहाँ रख दीजिए, क्या दिक्कत है। तो W इक्वल टू एम जी एच, तो एम जी एच अपॉन टी, यहाँ पावर निकल जाएगी कितना पावर कंज्यूम हुई। यम आपका आ गया 50 और जी आपका दिया हुआ है 10 और एच दिया हुआ है 25 मीटर और टाइम दिया हुआ है आपका 5 सेकेंड। तो क्या प्रॉब्लम है भाई, हो गया काम और क्या। 5 10 जा 50, अब 10 10 जा 100 और 25 यानी 2500 वाट हो गया आपका पावर निकल। पावर ऑफ द पंप आ गए, बिल्कुल आ गया आसानी से। तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था। अब कभी आप पढ़ रहे हो या कोई पूछ रहा हो तो ध्यान होना चाहिए। 7th क्वेश्चन, अच्छा उसमें वो जो 50 लीटर ऑफ वाटर, 50 लीटर ऑफ वाटर जो है जो पंप चलाता था 25 मीटर हाइट पे 5 सेकंड में, तो उसकी पावर निकालनी थी। तो पावर निकालनी थी तो वहां डेंसिटी दी हुई थी, तो और जो है मास दिया ही नहीं था, डब्ल्यू भी नहीं दिया था, तो हमने डब्ल्यू निकाल लिया, वर्क डन यानी एनर्जी कंज्यूम। अब जो है डब्ल्यू एम जी एच, तो यम के लिए क्या करेंगे, डेंसिटी और बी दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो उससे काम चला लेंगे। वो लीटर में था, सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करेंगे वॉल्यूम को। तो इस तरह आ जाएगा हमारा जो है मास को यहाँ रख देंगे, एम जी एच हो जाएगा और अपान टाइम से डिवाइड करके पावर निकाल लेंगे। तो इतना क्वेश्चन याद होना चाहिए, 2500 वाट। याद में इसलिए नहीं कर रहा हूँ, हर क्वेश्चन आप याद कर पाएंगे, लेकिन इतनी बार कर लो कि याद हो ही जाए, क्या दिक्कत है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग, 2 क्वेश्चन और देखेंगे बच्चों। उसके बाद में जितने क्वेश्चन हैं आपके सारे हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, सारा आप आराम से देख लेना, एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बच्चों हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए। हम सारे जितने आने वाले चैप्टर्स हैं एक एक न्यूमेरिकल को कई बार कराएंगे, एकदम याद करा देंगे, गारंटी है, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका जो है। चलिए हम 2 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, और लाइक करना भी ना भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चों, चलो देख लिया जाए फिर। ए पंप इज यूज्ड टू लिफ्ट 500 kg ऑफ वाटर। अगेन पंप आ गया भाई, एक पंप यूज किया जाता है 500 kg ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर दिया हुआ है 500 kg। इतना वाटर लिफ्ट करने के लिए एक पंप है। फ्रॉम ए डेप्थ ऑफ 80 मीटर, यानी जितनी ऊंचाई जितनी गहराई से उठा रहा है वो एच है आपका 80 मीटर दिया हुआ है, और टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड, यानी टी दिया हुआ है आपका 10 सेकेंड। तो भैया दिया हुआ तो हम क्या करें, करना ही पड़ेगा। क्या क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट वर्क डन बाय द पंप। अब वर्क डन निकालना है भाई, ठीक है। तो वर्क डन आपका और क्या दिया हुआ, जी दिया हुआ है भाई 10 मीटर पर सेकेंड। जी तो दिया ही रहेगा, जी नॉर्मली दिया रहता, नहीं तो ले लेते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे लिख लीजिए आपको, ठीक। तो वर्क डन बाय द पंप क्या होगा भाई, पहला पार्ट है वर्क डन बाय द पंप, W इक्वल टू क्या होता है, एम जी एच। सिंपल है, एम दिया आपका 500 kg इंटू जी आपका 10 दिया हुआ है, इंटू एच दिया हुआ 80, तो कुछ करना नहीं है, 8 5 जा 40, और जो है 2 जीरो यहाँ, एक यहाँ सब लिख जाइए, 2 1 3 1 4 जीरो लिख लीजिए। 40,000 ये आपका जूल, या आपको इस तरह कर लीजिए 4 × 10 की पावर 4 जूल कर लीजिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 5 जा 40 सही है। उसके बाद 2 जीरो, 1 3 जीरो, 4 जीरो, नहीं भाई कुछ गड़बड़ हो रहा है, 2 1 3 1 4 और यहाँ पर 40 के बाद 4, यानी ये। अब 4 × 5 10 की पावर, गड़बड़ तो नहीं हो रहा है कुछ, देख लेते हैं। 500 × 10 × 8 5 जा 40, ठीक है, 2 जीरो हो गया, और उसके बाद में 1 जीरो ये 1 जीरो ये आपका वर्क डन, ठीक। इतना जूल आपका 10 की पावर 5 है बच्चों, 5 जूल, इतना आपका वर्क डन हो गया। अब क्या किया जाए बच्चों, अब निकालना है सेकेंड पार्ट है आपका। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, पावर एट व्हिच द पंप वर्क्स। क्या दिक्कत है, पावर निकालनी है, तो P इक्वल टू क्या होता है, W/T। T दिया हुआ है 10, तो W क्या है, अब इसको ऐसे ही लिख लेते तो क्या फर्क पड़ता, लेकिन ठीक है। W दिया हुआ है 10 की पावर 5, ये आके आपने कैलकुलेट किया है पहले अभी। T दिया हुआ है 10,
तो क्या होगा, एक इसमें पावर कम हो जाएगी, ये 10 पावर 5, एक यहाँ 10 है तो एक पावर यहाँ कम हो जाएगी, तो 4 इंटू 10 की पावर 4 वाट आपका पावर भी आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन बच्चों देखना है जो कि थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात, इसमें गिवन क्या था, पावर रेटिंग ऑफ द पंप निकालना है, पावर रेटिंग ऑफ द पंप व्हेन इफिशियंसी 40%, बस केवल यही एक क्वेश्चन में ध्यान रखने की बात है, ये कुछ नया टाइप का है। अब निकालना है पावर रेटिंग ऑफ द पंप, यानी कितना पावर वो ले रहा है, पावर इनपुट क्या है, पावर इनपुट क्या है, पावर रेटिंग निकालनी है हमें, इफिशियंसी दी हुई। तो इस दोनों पार्ट को मिटा देंगे तभी इस क्वेश्चन को थोड़ा कर पाएंगे आसानी से। यहां इसको रख देते हैं, पावर इतना साइड में बचा रहेगा, ये P लिख देते हैं बच्चों, ये हो गया आपका P, ठीक है। तो अब इतना मिटा देते हैं तो हो जाएगा। कह रहा है कि पावर रेटिंग निकालनी है और इफिशियंसी 40%, यानी उसकी इफिशियंसी क्या है 40%, यानी जितना पावर ले रहा है ना उसका आउटपुट उसका जो है 40% है, यानी 100 kg खा रहा है तो 40 kg का काम कर रहा है, ये चीज है इफिशियंसी ऑफ द पंप इज 40%। तो पावर रेटिंग निकालना है, तो इफिशियंसी होता है बच्चों, इफिशियंसी को ई से लिख दे रहे हैं, यूजफुल पावर अपॉन पावर इनपुट, ठीक है, पावर इनपुट, यूजफुल पावर यानी पावर आउटपुट, कितना आउटपुट दिया उसने, कितना काम कर रहा है, ठीक है, कितना पावर वो दे रहा है। जैसे ये वाला पावर आ गया आपका, यहां से निकाला था ना कितना काम किया इसको लिफ्ट करने में, यही तो पावर थी। तो यूजफुल पावर आपकी इतनी हो गई और इफिशियंसी है 40%, इफिशियंसी यहां लिख ले रहे हैं ई से 40%, यानी 40/100, ठीक है। अब यहां लिख लीजिए इफिशियंसी को 40/100 और इक्वल टू यूजफुल पावर, जो पावर उसने दी, किस पावर से उसने काम किया, ये 4 इंटू 10 की पावर 4 वाट, और पावर इनपुट को लिख लीजिए P, यही हमें निकालना है। उसकी पावर रेटिंग क्या थी, कितना पावर कंज्यूम करता है, ठीक है। 10 वाट का बल्ब है, 1500 वाट का हीटर है, वो उसको हम जानते हैं इतना वाट ही लेता है, पावर इनपुट लेता है, और देता कितना है 40% दिया करें। चलिए तो हम पावर इनपुट निकालेंगे, तो P इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, ये P और 40 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो 4 इंटू 100 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन ये P इंटू 40 हो जाएगा, तो P फिर ये 40 जाके इधर चला जाएगा, P यहां चला आएगा, ये यहां और ये यहां, तो ये आपका हो गया 40, सही है ना। P इक्वल टू 40 और ये 100 इंटू 4 इंटू 10 पावर 4, सही है। अब P ये हो गया आपका, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लीजिए, इससे ये कैंसिल कर लीजिए, तो क्या आ गया बच्चों, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा, नो, एवरीथिंग इज नॉर्मल, यस नॉर्मल। ये आपका हो जाएगा बच्चों 10 की पावर 5 वाट, ये आपका आ गया जो है पावर इनपुट, यानी पावर 10 की पावर 5 वाट जो इसका रेटिंग थी, और दिया पावर आउटपुट इसने इतना जो है यूजफुल पावर रही हमारी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था ना बच्चों, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका बहुत बढ़िया से। एक और क्वेश्चन जो इसमें थोड़ा सा अलग जो क्वेश्चन है उन्हीं को बता रहे हैं, तो इतना ध्यान रखिएगा। अब इसमें समझ जाइए कि जहां इफिशियंसी वाला होगा यूजफुल पावर रेटिंग निकालनी, यानी पावर इनपुट निकालने कितना पावर वो लेता है, और यूजफुल पावर में कितना पावर वो जनरेट किया ड्यूरिंग द वर्क, कितना जो है काम की, जो लिफ्ट पावर वाटर को लिफ्ट करने में कितना इसने पावर लगाई, कितना आउटपुट दिया इसने, ठीक है। तो ये हो गया मामला आपका, पावर इनपुट निकाल लिया हमने। अब हम एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, थोड़ा सा अलग है, ज्यादा नहीं, इसको भी देख लिया जाए क्या। ये शायद आपकी बुक में नहीं है, मैंने एक जगह से नोट कर रखा है। क्वेश्चन है, इट टेक्स फॉर ए पर्सन ए टू क्लाइंब अप द स्टेयर्स व्हाइल अनदर पर्सन बी of the same mass does the same in 15 seconds। अच्छा, it takes for a person A to climb up the stairs in 20 seconds। एक आदमी है जो सीढ़ियां 20 सेकंड में चढ़ता है, एक ए है महोदय, ये कितना टाइम लेते हैं सीढ़ियां चढ़ने में 20 सेकंड, और दूसरे पर्सन है बी,
इनका मास सेम है, इनका वजन दोनों का सेम है। भाई पता नहीं कैसे एक ही साथ बनाए गए, दोनों एक ही सांचे में ढाल के, और ये जो है महोदय इतना ही वजन है, एकदम 1 ग्राम ना आगे न पीछे। मशीन की तरह है भैया, इसे मशीन बन जाती है। ठीक है, तो हम लिटरली अब क्वेश्चन पे आते हैं। एक पर्सन है, ए और बी दोनों सेम वजन है, ठीक। एक 20 सेकंड लेता है सीढ़ियां चढ़ने में, दूसरा 15 सेकंड लेता है, 15 सेकंड लेता है। तो करना क्या है, कंपेयर द वर्क डन। वर्क डन हमें निकालना है, कंपेयर द वर्क डन और पावर डेवलप, दोनों को कंपेयर करना है। इनकी दोनों की पावर को, वर्क को कंपेयर करना है। मान लीजिए एक का वर्क W1 है, दूसरे का W2 है, तो दूसरा एक की पावर P1 है, दूसरे की पावर P2 है। दोनों को कंपेयर करना है, यानी इस तरह से रेशियो में हम लिख लेते हैं। अब कंपेयर कर लेते हैं। अब कुछ दिया ही नहीं है, मान लीजिए इनका मास m है तो इनका भी m है, ठीक। दोनों लोग जो है सेम मास के हैं और हाइट भी सेम चल रहे हैं, यानी h भी सेम है, m भी सेम है, h भी सेम है, हाइट भी सेम, ये लोग चल रहे हैं। अगर ये यहाँ पे इतनी दूरी चल रहे हैं ये महोदय, ये A वाले, तो B वाले भी इतना ही चल रहे हैं, बस ये 20 सेकंड ले रहे हैं, ये 15 सेकंड ले रहे हैं। मास दोनों का सेम है, यानी वजन दोनों सेम है। अब देखो क्या किया जाए इसमें, ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाए। अब पहले का वर्क डन देख लिया जाए, तो क्या होगा भाई, m g तो सेम ही रहता है, इनके लिए तो अलग ग्रेविटेशनल हो जाएगा, ग्रेविटेशन उनके लिए, ग्रेविटेशनल पुल उनके लिए दूसरा हो जाएगा। ऐसा तो होता नहीं है, सबके लिए जी तो सेम रहता है, चाहे कोई 120 किलो का हो, चाहे कोई 20 kg का हो, ठीक है। तो mgh हो जाएगा। अब जो है देखते हैं दूसरे का हो जाएगा। दूसरा ये क्या करें, सेम इनका मास, सेम g और सेम हाइट, तो इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, तो क्या होगा वर्क डन। तो वो कर लेते हैं कंपेयर, हो गया भाई, कंपेयर हो गए दोनों लोग। अब हो गए कंपेयर, ये 1 आ गया, तो दोनों का वर्क डन कितना हो जाएगा भैया, दोनों का वर्क डन हो जाएगा, इनका दोनों का रेशियो सेम है, 1:1, हो गया काम खत्म। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो 20 सेकंड में और या 15 सेकंड में काम किया, क्योंकि पहले ही हमने देखा था वर्क डन टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, पावर टाइम पे डिपेंड करती है। पावर में हमने एक चीज और बताई थी आपको, पावर अगर सेम वर्क डन है दोनों का, अब यहाँ तो दोनों का सेम वर्क डन आ गया। अब पावर कंपेयर कर लेते हैं, पावर P1/P2, तो W तो सेम है, तो W/T1 और W/T2 दोनों सेम काम है, 1:1 है। तो ये हो जाता था क्या, W कट के और ये T2/T1 हो जाता था, ये बात पहले ही हम बता चुके हैं। अब T2 कितना है, ये B वाले भाई साहब, ये 15 सेकंड में काम कर रहे हैं, ये चल रहे हैं, और ये 20 सेकंड में 5 यानी P1 रेशियो, ये इन दोनों की पावर का जो कंपैरिजन है, ये 3:4 की रेशियो में इनकी पावर है, ठीक है। तो जो ज्यादा टाइम, कम टाइम ले रहा है, वो ज्यादा पावरफुल है, और जो ज्यादा टाइम ले रहा है वो कम पावरफुल है। बिल्कुल सही बात है। देखते हैं, अब जो ज्यादा पावरफुल होगा जल्दी काम करेगा, कम पावरफुल होगा कम काम कर पाएगा। तो बच्चों इस तरह हमने सारे क्वेश्चन लगभग करा दिए हैं। बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं और आप उनको, अगर हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप खोल के देख लीजिएगा। फिर भी ना आए तो कमेंट में जाके डाल दीजिएगा, हम सारे क्वेश्चन के आंसर आपको दे देंगे। और अगले चैप्टर में हम लोग एनर्जी, जो काइनेटिक मैकेनिकल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, और जो है मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए फ्री फॉलिंग बॉडी, ये सारा पढ़ेंगे और उसके सारे न्यूमेरिकल्स को एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो अराउंड हमें लगता है अभी 2 पार्ट और बनेगा, एक अगला जो है मैकेनिकल एनर्जी का जो अपना वर्क एनर्जी थ्योरम वगैरह सारी चीज़ों का बनेगा थ्योरेटिकल पार्ट, और दूसरा न्यूमेरिकल पार्ट। सम टाइम 2 पार्ट और बनेंगे। आप लोग देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। आपको सारे क्वेश्चन जितना भी फिजिक्स में है हम कराते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।